नमस्कार। आज हम लोग विश्व के कुछ प्रसिद्ध स्थलों को देखेंगे। हालांकि ये होते तो बहुत इजी हैं, लेकिन याद नहीं रहते क्योंकि हम इसे समझते नहीं कि ये है क्या और क्यों ये प्रसिद्ध हैं। ये तो हम रट लेते हैं कि यहाँ पर हैं ये, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि ये है क्या। इसलिए हम लोगों को ये याद नहीं रहता और बार बार दिमाग से निकल जाता है और काफ़ी एग्जामों में ये पूछा जाता है। इसलिए आज इसको हम लोग समझेंगे कि ये है क्या और इसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो विश्व के प्रसिद्ध स्थल में पहले हम पढ़ेंगे अल अक्सा। अल अक्सा मस्जिद है, ये कहाँ है? ये इज़राइल के जेरूसलम में है। मक्का और मदीना के बाद तीसरा पवित्र स्थल मुस्लिमों का है, जेरूसलम इज़राइल में है। मक्का और मदीना पैगंबर मोहम्मद का जब जन्म हुआ था, पैगंबर मोहम्मद साहब का जब जन्म हुआ था, तो जन्म के बाद जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो मक्का से मदीना की यात्रा किए और इसी को इस्लाम धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये तो दो हो गए, मक्का और मदीना। मक्का में जन्म हुआ था, मदीना तक यात्रा उन्होंने किया था। और तीसरा स्थल है अल अक्सा मस्जिद। कहाँ है ये जेरूसलम में है। आजकल आप देख रहे होंगे कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच युद्ध हो रहा है। इज़राइल और फ़िलिस्तीन को अगर मैप में आप देखेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि इज़राइल कहाँ है, फ़िलिस्तीन कहाँ है। काफ़ी ध्यान से देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। उसी तरीके से अल अक्सा मस्जिद है। ये इसके कारण कुछ और कई एक हो सकते हैं, लेकिन मूल कारण जो है सो यही है, अल अक्सा मस्जिद। और आगे हम लोग इसको समझते हैं कि और क्या दिक्कत है। अगला है वेलिंग वॉल, इसे पश्चिमी दीवार भी कहते हैं। यहूदियों का पूजा स्थल है, यहूदियों का सबसे पवित्र मंदिर है। किंग डेविड के मंदिर का दीवार है, जेरूसलम इज़राइल में है। किंग डेविड एक साधु हुए, यूँ कह लीजिए कि यहूदी धर्म के पवित्र व्यक्ति थे। तो उनका ये मंदिर है जिसे ईसाइयों ने तोड़ दिया था। तो उसी मंदिर का, उसी जो पूजा स्थल था, उसका ये पश्चिमी दीवार है, इसलिए इसे पश्चिमी दीवार भी कहा जाता है। वेलिंग वॉल, वॉल मतलब दीवार। आप कई एक बार देखेंगे कि न्यूज में या खबरों में कुछ लोग दीवार के सट के कुछ अपनी मन्नत मांगते रहते हैं, तो वही वेलिंग वॉल है। ऐसा माना जाता है कि आप इस पर पर्ची लोग लिख के ले जाते हैं और वहाँ पर दीवारों में इसको खोस देते हैं। और ये माना जाता है कि जब तक कि दीवार में ये आपकी पर्ची रहेगी, आपकी सारी मन्नतें पूरी होती रहेगी। तो एक पवित्र स्थल है। तीसरा है हरमल शरीफ, ये एक मकबरा है। अल अक्सा मस्जिद हो गया जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं, और वेलिंग वॉल, ये तीनों को मिलाकर टेम्पल माउंट कहते हैं। और खासकर अल अक्सा और वेलिंग वॉल तीनों को मिलाकर टेम्पल माउंट कहते हैं। अब इसके विवाद का कारण समझ लीजिए क्या है। इज़राइल का ये करीब 2-3 किलोमीटर में या 2 किलोमीटर में फैला एक प्लॉट है, एक प्लॉट ही कहिए। उसी प्लॉट में ये तीनों हैं और ये 3 धर्म के हैं, यहूदी हो गए, ईसाई हो गए और मुस्लिम हो गए। इन तीनों का यहाँ पर पवित्र स्थल है। ऐसा माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब जब ईश्वर से मिलने जा रहे थे, उन्होंने अपना घोड़ा जो है सो यहाँ हरमल शरीफ मकबरा के पास बांधा था। तो ये उनके पवित्र स्थान हो गए। और दूसरा ये मानते हैं, ईसाई लोग ये मानते हैं कि जब ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ा दिया गया, तो उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो गई, जो उतारा गया, तो जहाँ उनको लेटाया गया था वो भी जो है इसी प्लॉट में स्थान है। और तीसरा वेलिंग वॉल, जो कि यहूदियों का पवित्र स्थल है। इसलिए 3 धर्म का ये स्थान है। और मूल कारण इज़राइल और बाकी यहूदी और मुस्लिम देशों के बीच लड़ाई का यही एक कारण है, वो प्लॉट, जिसके कारण आए दिन युद्ध होते रहते हैं, जो कि आप न्यूज़ में सुनते रहते होंगे। अगला हम लोग देखते हैं ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन क्या है? और अरिजोना यूएसए में है। कोलोराडो नदी पर बना ये तंग घाटी है। कैनियन मतलब होता है घाटी। जब कोई नदी काफ़ी समय तक पहाड़ों से होकर गुजरते रहती है तो वहाँ एक गड्ढे का निर्माण कर देते हैं, जिसे कैनियन कहा जाता है। तो ग्रैंड कैनियन कहाँ है? ये अरिजोना यूएसए में है। फिर है झुकी हुई मीनार, पीसा इटली में है। आपने देखा होगा कि एक मीनार है जो कि हल्की तिरछी है। इसी तरह का एक मंदिर वाराणसी में भी है, गंगा घाट के किनारे। कभी आप जाइए तो वहाँ भी देखिए, लेकिन इसका उतना खबरों में हम नहीं पढ़ते, क्या है कि विदेशी चीज़ों को हम लोग ज़्यादा प्रमोट करते हैं, इसलिए उसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। तो ये झुके होने के कारण दोनों मंदिर जो है बनारस में, वो और ये दोनों इसी के लिए प्रसिद्ध हैं।
अगला है मर्डेका पैलेस, जकार्ता इंडोनेशिया में है। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का आवास है। मर्डेका पैलेस क्या है? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो अभी वहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला है पोर्सलिन टावर, ये नानकिंग चीन में ही से धन्यवाद मंदिर भी कहते हैं। पोर्सलिन टावर नानकिंग चीन में से धन्यवाद मंदिर भी कहा जाता है और ये एक चीनियों के लिए पवित्र स्थान है। रेड स्क्वायर कहाँ है? ये मॉस्को में है, संत बेसिल चर्च। रेड स्क्वायर एक जगह है जहाँ पर जो कि काफ़ी फेमस संत बेसिल चर्च यहाँ स्थित है। आप इन चीज़ों को यूट्यूब पर या गूगल पर करके आप देखेंगे तो ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक बार पिक्चर देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। अगला है क्रेमलिन, कहाँ है? ये मॉस्को में है, रूस के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। रूस के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान कहाँ है? क्रेमलिन, मॉस्को में। अगला है स्फिंक्स, ये कहाँ है? मिस्र में है। चूना पत्थर की मूर्ति जो शेर का शरीर और मानव का सिर है। मिस्र को आप देखेंगे कि ये अफ्रीका महादेश के उत्तर में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। और यहाँ पे आपको स्फिंक्स और पिरामिड दो काफ़ी महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो एक शेर का शरीर है, पूरा बना हुआ शेर का शरीर है जिस पे मानव का सिर लगा हुआ है। तो स्फिंक्स क्या है? एक चूना पत्थर की मूर्ति है जो कि शेर का शरीर है और उस पे मानव का सिर है। अगला है पिरामिड। पिरामिड कहाँ है? ये भी मिस्र में है। कॉलोजियम रोम इटली में है। खूनी लड़ाइयाँ, जानवरों के साथ लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। ये एक प्रकार का स्टेडियम था। पुरानी फिल्में जो हॉलीवुड की फिल्में होती हैं उनको आप देखेंगे या कभी बॉलीवुड की फिल्म भी आप देखिएगा जो पुराने राजा महाराजाओं के होगा, तो एक ग्राउंड रहता था जिस पे चारों ओर लोगों को बैठने का स्थान होता था और बीच में कुछ लड़ाइयाँ होती थी जो कि जानवरों के साथ हो या इंसानों के साथ हो। तो इस तरीके की के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध था। तो कॉलोजियम हो गया, रोम इटली में है। अगला है काबा। काबा कहाँ है? मक्का में है, सऊदी अरब में है, जो कि यहाँ इस्लाम धर्म का काफ़ी पवित्र स्थान है। उसके बाद है लोअर, कहीं कहीं ये लुब्र भी लिखा हुआ रहेगा। लुब्र भी ये पेरिस में है। ये क्या है? ये संग्रहालय है, दुनिया के जो कुछ बड़े संग्रहालयों में से एक है ये। एफिल टावर, एफिल टावर कहाँ है? ये पेरिस फ्रांस में है। ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको तो लगभग सब लोग जानते हैं। अगला है पोटाला। पोटाला कहाँ है? लहासा तिब्बत में। ये दलाई लामा का महल है। अब दलाई लामा कहते किसे हैं? बौद्ध धर्म के जो सबसे उच्च संत होते हैं उसे दलाई लामा कहा जाता है। दलाई लामा कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, दलाई लामा एक पद है जो बौद्ध धर्म के जो सबसे उच्च पद पे बैठे व्यक्ति होते हैं उन्हीं का ये निवास स्थान होता है। हालांकि वहाँ से अभी जो वर्तमान दलाई लामा है वो भारत के धर्मशाला में रहते हैं, क्योंकि वो चीन ने जब तिब्बत पे कब्जा कर लिया तो इसका इन्होंने काफ़ी विरोध किया, जिसके कारण वहाँ से इनको निर्वासित होना पड़ा और आजकल भारत में धर्मशाला में रहते हैं। तो दलाई लामा का ये महल है। श्वेत ड्रैगन पैगोडा, ये कहाँ है? रंगून में है, म्यांमार जिसको वर्तमान में कहते हैं। ये एक स्तूप है। स्तूप क्या होता था? बौद्ध धर्म में जब मेन स्तूप क्या था कि जब गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो गई तो उनके स्तूपों को, उनके अस्थियों को 8 अलग अलग भागों में बांटकर 8 अलग अलग जगहों पर रखा गया। उनमें से एक जो बच रहा है जो कि सांची का स्तूप है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उसी तरीके का, उसी के सम्मान में एक पूजा स्थल के तौर पर स्तूप का निर्माण किया जाता है। ब्रॉडवे स्ट्रीट, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ब्रॉडवे स्ट्रीट कहाँ है? ये न्यूयॉर्क में है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ये न्यूयॉर्क में है। एक समय काफ़ी ऊंची बिल्डिंग ये हुआ करती थी। ये भी एक कार्यालयी इमारत है। व्हाइट हाउस और पेंटागन, वाशिंगटन डीसी में है। व्हाइट हाउस कहाँ है? व्हाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास स्थान है, निवास स्थान है। और पेंटागन एक कार्यालयी इमारत है जो कि अमेरिकी सरकार का एक विभाग है और सारे विभाग इसी में है। वाशिंगटन डीसी जो कि इसकी राजधानी है वहीं पर है। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अगला है ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस कहाँ है? सिडनी में है। ये कला केंद्र है।
कला केंद्र यानी जैसे कोई भी पेंटिंग वुंटिंग जो होती है उनकी प्रदर्शनी वगैरह होती है यहीं पर सिडनी के ओपेरा हाउस में। बकिंघम पैलेस, इंग्लैंड के राजा का घर, वर्तमान में राजा ही हैं वहाँ, इससे पहले रानी थी तो इंग्लैंड की रानी का महल था ये, वर्तमान में राजा है तो इंग्लैंड के राजा का घर है बकिंघम पैलेस। अगला है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का आवास है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट जैसे भारत में भारत के प्रधानमंत्री का आवास स्थान है 7 कोर्स रोड, जिसे लोक कल्याण मार्ग अब कहा जाता है, उसी तरीके से इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। अगला है बिलिंग्स गेट, ये कहाँ है? लंदन में है, ये मछली बाजार है। इंग्लैंड का प्रसिद्ध मछली बाजार है बिलिंग्स गेट। बिलिंग्स गेट इसका नाम है, एक जगह है जहाँ पर हर प्रकार की दुनिया की मछलियाँ यहाँ पर मिलती हैं, बेची जाती हैं, एक प्रकार का ये मछली का मार्केट है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा और याद करने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।